हेलो दोस्तों, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों तो चलिए दोस्तों, आज हम आपके साथ फिर से हाजिर है कि ऐसी इंटरेस्टिंग मजेदार वीडियो के साथ दोस्तों। और आज हम दोस्तों इसमें दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर हम देखने वाले हैं, प्रीवियस ईयर पेपर। इससे आप अगर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म डाला है आपने, अगर आप तैयारी कर रहे हो या फॉर्म डालने वाले हो, तो आप इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर है और इससे आपको पता चलेगा कि किस तरीके का किस बेस पे यहाँ पे पेपर आता है। और मैं पूरा पेपर यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो आज मैं जो पोर्सन है वो जीके जीएस का पोर्सन लेकर आया हूँ। इसमें हम जीके जीएस देखने वाले हैं, फिर आगे मैं रीजनिंग का भी पोर्सन लेकर आऊँगा दोस्तों, ठीक है। तो इसी चैनल पे आपको संपूर्ण पेपर का सॉल्यूशन दोस्तों मिल जाएगा बहुत ही आसान तरीके से। और ये 2020 का पेपर है दोस्तों। परीक्षा तिथि की अगर बात करूं तो 1/12/2023 का ये पेपर है और ये इसका शिफ्ट भी फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। और ये प्रीवियस ईयर पेपर होने वाला है, आप ध्यान रखना, अंशक की होने वाला है, रियल अंशक की। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करेंगे और आज का जानेंगे कि 2020 का किस तरीके का पेपर रहा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। चलिए दोस्तों, तो हम आ चुके हैं यहाँ पे। आप देख सकते हो ये जो होने वाला है वो पार्ट फर्स्ट जनरल अवेयरनेस। यहाँ पे हम जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स, यहाँ पे हम इससे ये पोर्शन है फर्स्ट, इसे हम आज सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिया, देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया है पारंपरिक पंखड़िया लोकगीत निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। पंखड़िया लोकगीत है वो किस राज्य से संबंधित है, तो वो है दोस्तों राजस्थान से। आपको ये ध्यान रखना है। पंखड़िया लोक नृत्य, इस तरीके से यहाँ पे लोक नृत्य पूछा था दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों मैं आपसे बात करूँ, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी किस सूक्ष्म जीव को माना जाता है, यहाँ पे ये दोस्तों पूछा गया था। तो ये पूछा गया था दोस्तों, इसका आंसर होने वाला है विषाणु, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ पे अगर बात करूँ दोस्तों, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जास्कर नदी निम्नलिखित में से किस नदी की एक सहायक नदी है। जास्कर नदी, अब आपको यहाँ पे बताना है। तो जास्कर नदी सिंधु नदी की क्या है दोस्तों, सहायक नदी है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। अगली दोस्तों बात करें तो यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या होने वाला है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे करंट अफेयर्स से दिया है यहाँ पे, क्योंकि 2020 का पेपर था तो 2020 की ही यहाँ पे क्या है, करंट अफेयर्स है। देखिए कि 31 अगस्त 2020 तक के अनुसार भारत रत्न से सम्मानित खिलाड़ी या खिलाड़ियों की संख्या कितनी संख्या निम्नलिखित में से कितनी थी। ये हमें दोस्तों बताना है कि भारत रत्न से सम्मानित खिलाड़ी या खिलाड़ियों की संख्या कितनी थी। तो पहले 2020 तक एक थी, अभी मेरे को आपको कमेंट में बताना है कि अभी कितनी होने वाली है। अभी मतलब अभी 2024 में या 2023 तक कितनी है भारत रत्न सम्मानित खिलाड़ियों की संख्या, वो मुझे आपको बताना है, ठीक है दोस्तों, कमेंट में। अभी देखिए नेक्स्ट प्रश्न जो होने वाला है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है, बताइए ईरान का प्रसिद्ध चित्रकार अब्द समद निम्नलिखित में से किसके नियंत्रक पर भारत आया था, ये बताना है। तो किसके नियंत्रक पर भारत आया था, वो आया था दोस्तों हुमायूं के नियंत्रक पर, आपको ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। तो चलिए अपन बिना देरी करते हुए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे देखिए कि केंद्रीय बजट 2020 में घोषित, देखिए जो 2020 का बजट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसे अपन स्किप करते हैं, क्योंकि अभी 2023 का आप बजट पढ़ोगे तो उसमें उससे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए टेनिस खिलाड़ी अलेक्जेंडर ज्वेरेव निम्नलिखित में से किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये आपको दोस्तों बताना है, ठीक है। कि टेनिस खिलाड़ी हैं यहाँ पे, टेनिस खिलाड़ी अलेक्जेंडर ज्वेरेव निम्नलिखित में से किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो वो करते हैं दोस्तों जर्मनी का। जर्मनी की तरफ से खेलते हैं टेनिस खिलाड़ी अलेक्जेंडर, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अब दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे कि बताइए अशोक के साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस भाग में उनके शिलालेख खरोष्टी लिपि में लिखी गए थे। शिलालेख खरोष्टी लिपि में लिखे गए थे, वो यहाँ पे बताना है कि अशोक के साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस भाग में उनके शिलालेख खरोष्टी लिपि में लिखे गए थे। तो उत्तरी पश्चिमी जो भाग है, उत्तरी पश्चिमी भाग में ये लिखे गए थे खरोष्टी लिपि में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात कर लेते हैं, देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया है वो देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, वो दिया देखिए यहाँ पे कि रो ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवार्ट ऑपरेशंस नामक पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन से हैं। तो देखिए दोस्तों एसएससी हर बार पुस्तकों को जरूर पूछता है कि कौन सी पुस्तक के लेखक कौन से हैं, तो आप लेखकों को जरूर करके जाएं। तो ये है यतीश यादव जो है वो रो एस्ट हिस्ट्री ऑफ इंडिया कोवर्ट ऑपरेशन नामक पुस्तक के क्या हैं लेखक हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्या होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से किस भारतीय को गणित के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए जाना जाता है। तो वो है दोस्तों रामानुजन, ठीक है। रामानुजन जो हैं यहाँ पे, उन्हें क्या है असाधारण योगदान के लिए जाना जाता है, गणित का उन्हें काफ़ी अच्छा ज्ञान था, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया है कि बताइए ईंधन के कैलोरी मान का मात्रक निम्नलिखित में से किस रूप में व्यक्त किया जाता है। तो ईंधन के कैलोरी का मात्रक यहाँ पे केजे प्रति किलोग्राम यहाँ पे इसमें व्यक्त किया जाता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होने वाला है, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो होने वाला है वो होने वाला है कि केंद्रीय बजट 2020 में वित्त मंत्री द्वारा व्यक्त यहाँ पे पूर्वानुमान के अनुसार निम्नलिखित में से किस वर्ष तक भारतीय किसानों की आयु दोगुनी हो जाएगी, बताइए। तो ये हो जाएगी 2022 तक, आपको ध्यान रखना है। मतलब ये 2020 का बजट है तो ये अभी काम का नहीं है, 2023 का बजट पढ़ लेना, उसी में से आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्य को प्रस्तुत सहायता के लिए प्रावधान निर्मित कराने का निर्देश दिया गया है, तो वो है अनुच्छेद 42 में, ठीक है। अनुच्छेद जरूर पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे राज्य को प्रस्तुत सहायता के लिए प्रावधान निर्मित कराने हेतु कौन सा अनुच्छेद में दिया गया, 42 अनुच्छेद में, ठीक है। हाँ, यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो दिया है वो दिया है कि बताइए गौतमीपुत्र सतकर्णी निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासक था, तो वो है सातवाहन राजवंश का क्या है, शासक था गौतमीपुत्र सतकर्णी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न जो होने वाला है वो होने वाला है कि बताइए अष्टांगिक मार्ग या 8 प्रकार के पथ जिसे कहते हैं वो तत्वज्ञान निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो वो किया गया था गौतम बुद्ध के द्वारा, ठीक है। 8 मार्ग का यहाँ पे जो पथ का जो ज्ञान है वो गौतम बुद्ध के द्वारा यहाँ पे प्रतिपादित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया है। नेक्स्ट दिया है कि जून 2020 में निम्नलिखित में से किसे कॉर्पोरेट दिवालिया प्रस्तावित, ये 2020 का करंट है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे समिति के अध्यक्ष नियुक्त किया गया था उदय कोटलिया, लेकिन ये काम का नहीं है। अब आप याद करना 2023 का। देखिए यहाँ पे दिया है निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा पश्चिम बंगाल राज्य से नहीं लगती है, तो वो है देखिए यहाँ पे पश्चिम बंगाल राज्य से किसकी सीमा नहीं लगती है, ये पूछा है। तो झारखंड नहीं लगती, असम सिक्किम की लगती है, मेघालय की नहीं लगती, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस उद्योग को भारत में 8 आधारभूत उद्योग के सूचकांक की गणना के लिए उपयोग किया गया है, तो वो है रिफाइनरी उत्पाद, ठीक है। उद्योग भारत में 8 आधारभूत उद्योगों के सूचकांक की गणना के लिए उपयोग किया गया है, वो है रिफाइनरी उद्योग को, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अगला अगर प्रश्न की बात करें, देखिए अगला यहाँ पे दिया है कि बताइए सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ निम्नलिखित में से किसने लिखा था। सिद्धांत शिरोमणि तो ये लिखा था भास्कराचार्य जो थे उन्होंने यहाँ पे लिखा था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे होने वाला है वो क्या होने वाला है, देखिए कि केंद्रीय बजट 2020 में निम्नलिखित में से किस कर को समाप्त कर दिया गया। यहाँ पे बजट के प्रश्न बहुत पूछता है दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे 2020 का है ये करंट का वो बजट का, लेकिन आपको 2023 का पढ़ना है, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कि बताइए सवाई जय सिंह के सरमपरस्ती में निम्नलिखित में से किस शहर में खगोलीय वेधशाला का निर्माण किया गया था। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि बताइए सजाई जयसिंह के सरपस्ती निम्नलिखित में से किस शहर में खगोलीय जो वेधशाला है उसका निर्माण किया गया था, तो वो वाराणसी में, ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या है दोस्तों, देखिए कि भारत में देश की विदेशी मुद्रा के भंडार का संचालन निम्नलिखित में से कौन करता है, तो वो करता है भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है। देश की विदेशी मुद्रा के भंडार का संचालन यानी विदेशी जो मुद्रा है उसका संचालन करता है भारतीय रिजर्व बैंक, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो प्रश्न है वो क्या दिया है, वो दिया है यहाँ पे कि धम्म चक्र प्रवर्तन या धम्म चक्र प्रवर्तन नामक बुद्ध आयोग, ठीक है, बुद्ध आयोग निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया था, तो वो किया गया था दोस्तों सारनाथ में, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कि बताइए सुल्तानगंज यानी बिहार में भागलपुर के निकट में खोजी गई गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा को काल की प्रतिमा माना जाता है, गुप्त काल की प्रतिमा माना जाता है, आपको ध्यान रखना। जो अभी खोजी गई थी पहले सुल्तानगंज में, मतलब बिहार में भागलपुर के निकट खोजी गई गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा को गुप्त काल की प्रतिमा मानी गई है, आपको ध्यान रखना, ठीक है। आप देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि अगस्त 2020 में भारत और को शतरंज ओलंपियाड, ठीक है, 2020 का दिया है ये क्वेश्चन, जो खेल हुआ था शतरंज ओलंपियाड के स्वर्ण पदक का संयुक्त विजेता घोषित किया गया था, तो वो रूस को किया गया था पहले 2020 में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, करंट का है। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न जो दिया है वो क्या दिया है, देखिए नेक्स्ट दिया है कि देखिए अब्दुल फजल द्वारा लिखा गया अकबर नामक कितनी पुस्तकों में विभाजित है,
तो वो है 3 पुस्तकों में आपको ध्यान रखना है। अब्दुल फजल द्वारा लिखा गया अकबरनामा कितनी पुस्तकों में विभाजित है, तो 3 में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, बताइए उड़ीसा की सबसे लंबी नदी निम्नलिखित में से कौन सी है। तो उड़ीसा की सबसे लंबी नदी है वो है महानदी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है क्या, यहाँ पे देखिए ये भी 2020 का ही है। 2020 का है कि US ओपन 2020 में भारतीय खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने पुरुष की युगल स्पर्धा के लिए के साथ जोड़ी गई थी, तो वो डेनिस सापोल वालों के साथ जुड़ी गई थी। ये 2020 का है, आपको ध्यान रखना है, ये करंट का है, तो आपको 2023 का करंट करके जाना है। ठीक है, यहाँ पे दिया निम्न भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सैन्य या अकादमी विशिष्ट छोड़कर भारतीय राज्य द्वारा कोई उपाधि प्रदान किया जाने से घोषित करता है। तो यहाँ पे अनुच्छेद 18 फर्स्ट यहाँ पे जो है वो यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे सैन्य या अकादमी विशिष्ट को छोड़कर या भारतीय राज्य द्वारा कोई उपाधि प्रदान किए जाने से निषेधित करता है। ये अनुच्छेद 18 आपको ध्यान रखना है, 18(1). ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या होने वाला है, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो होने वाला है वो होने वाला है कि बताइए बहुगुणित होकर बड़ी संख्या में कोशिका यहाँ पे निर्मित करने वाली विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रजनन किया जाता है। तो वो किया जाता है पुनर्जनन जो होता है वो यहाँ पे होता है। ये बायोलॉजी से क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट दिया है कि बताइए डाफला की पहाड़ी मुख्य रूप से किस राज्य में व्याप्त है। डाफला की पहाड़ियाँ, तो डाफला की पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश में, आपको ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पे देखिए नंबर 2 यहाँ पे क्या दिया है, नंबर 2 दिया है कि 31 अगस्त 2020 तक के अनुसार प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का सदस्य सचिव निम्नलिखित में से कौन था। तो वो थे दोस्तों रतन जो पी पटेल थे, वो यहाँ पे थे 2020 में। ये भी करंट का क्वेश्चन है। ठीक है, अभी आपके ध्यान रखना है। ठीक है, ये भी देखो 2020 का है कि अर्जुन पुरस्कार 2020 से सम्मानित शतानु दास निम्नलिखित में से किस खेल के एक पेशेवर खिलाड़ी हैं। तो वो तीरंदाजी के थे, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे जो दिया है, नेक्स्ट क्या दिया है, देखिए यहाँ पे कि बताइए निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुक पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया था। ये भी 2020 का है, तो ये दी डिस्कम्फर्ट ऑफ डिवनिंग इसके लिए यहाँ प्रदान किया गया था। ठीक है, तो आपको 2023 के भी सारे पुरस्कार वगैरह सभी याद करके रखने हैं, आपको ध्यान रखना। यहाँ पे दिया है बाबर की गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं। तो वो है बिहार में, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाबर नहीं है, बराबर की गुफाएं कहाँ पे हैं, बिहार में, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्या दिया है, नेक्स्ट दिया है कि पारंपरिक रंगमंच का कला माच निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो वो है मध्य प्रदेश से, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पारंपरिक रंगमंच कला माच निम्नलिखित में से किस संबंधित है, तो मध्य प्रदेश से यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला यहाँ पे दिया है कि बताइए निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची संलग्न की गई थी। 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी, तो वो 1991 में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है, पहले 8 अनुसूची थी, फिर 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 1951 में, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट यहाँ पे जो प्रश्न दिया है वो दिया है यहाँ पे देखिए कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या अन्य तीनों विकल्पों की अपेक्षा सबसे विरल है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा है कि बताइए निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या अन्य 3 विकल्पों की अपेक्षा सबसे विरल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया है पंचमढ़ी, लक्षद्वीप, पुडुचेरी या अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार में सबसे कम जनसंख्या, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे विरल है या कम है। ठीक है, तो अंडमान निकोबार में है इन तीनों की अपेक्षा। ठीक है, इन तीनों की अपेक्षा ही पूछ रहा है। ठीक है, अगला यहाँ पे क्या दिया है, देखिए यहाँ पे अगला दिया है कि निम्नलिखित में से किस प्राचीनतम ग्रंथ के श्लोकों को संगीतबद्ध किया गया था। तो वो है सामवेद के ग्रंथों को संगीतबद्ध किया गया था, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया है, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो दिया है वो भी 2020 के कुछ वित्त मंत्री ने बैंक जमा, ये 2020 का है, इसे अपन छोड़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों द्वारा शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार निर्दिष्ट करता है। तो वो करता है अनुच्छेद 30। अनुच्छेद जो 30 है वो यहाँ पे करता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। यानी भारत के संविधान का यहाँ पे कौन सा अनुच्छेद, 30वां अनुच्छेद है, वो अल्पसंख्यकों द्वारा शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासनिक करने की अधिकारिक निर्दिष्टता करता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्या होने वाला है, तो नेक्स्ट यहाँ पे जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, देखिए यहाँ पे
यहाँ पे देखिए वो दिया है यहाँ पे कि बताइए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत से व्यापार करने का एकाधिकार निम्नलिखित में से किस वर्ष में एक कानून के द्वारा समाप्त कर दिया गया। तो ये है 1813 में यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत से व्यापार करने का एकाधिकार था, वो समाप्त कर दिया गया था 1813 में, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे दिया है, नेक्स्ट क्या दिया है कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 21A को निम्नलिखित में से किस वर्ष में समावेश किया गया था। तो ये 2002 में यहाँ पे समावेश किया गया था, इस अनुच्छेद को जोड़ा गया था, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कि बताइए भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन लघु संविधान भी कहा जाता है। कौन संशोधन को लघु संविधान कहते हैं, तो वह 42वां संविधान संशोधन, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला यहाँ पे देख लेते हैं। अगला है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन पाचक एंजाइम छोटी आंत में स्रावित होता है, तो वो होता है ट्रिप्सिन जो है वो छोटी आंत में स्रावित होता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसमें जल का संवहन करने के विशिष्ट ऊतक नहीं पाए जाते हैं, तो वो है फ्यूनेरिया में जल का संवहन करने के लिए विशिष्ट ऊतक नहीं पाए जाते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है निम्नलिखित में से किस राज्य में मैक्लोडगंज नामक एक प्रसिद्ध पर्वत स्थल अवस्थित है, तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में, आपको ध्यान रखना है। ये यहाँ पे मैक्लोडगंज नामक एक प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कि बताइए निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा में सूक्ष्म कणों का अनुपात बड़े कणों की अपेक्षाकृत अधिक होता है, तो वो होता है चिकनी मृदा में। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे दिया नेक्स्ट प्रश्न, ये 2020 के विश्व खाद्य पुरस्कार के लिए निम्नलिखित में से किसका चयन किया गया था, रतन लाल का, ये 2020 का है। ठीक है, अगला देखते हैं, ये भी 2020 का ही है, करंट का। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 2020 में खिलाड़ियों के लिए जीवी राज्य पुरस्कार आरंभ किया। ठीक है, तो ये केरल ने किया था, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो दोस्तों इस पहले पार्ट में इतना ही था। इसके बाद आएगा अपना पार्ट V, जिसमें आएगा रीजनिंग, जिससे मैं आपको नेक्स्ट दिन कराऊंगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। और जब तक के लिए आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, ऐसी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ मिलूंगा रीजनिंग में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।